लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा और आज मैं वापस आ गई हूँ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई लेकर। रेडियो सुन रहे सभी जन को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग, आप लोग ये प्रोग्राम जरा ध्यान से सुनिएगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे थोड़े से खेल और करेंगे ढेर सारी मस्ती। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। प्यारे बच्चों, रोज की तरह आज हम फिर मिल रहे हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई करने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे इस प्रोग्राम के हर दिन 2 हिस्से होते हैं। हम पहले हिस्से में कक्षा 1 और 2 के लिए और दूसरे हिस्से में कक्षा 3 और 5 के लिए कुछ अलग अलग गतिविधियां करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। हाँ हाँ बिटिया, ये तो पता है और तुम तो जानती ही हो कि प्रोग्राम में मेरी कितनी भागीदारी होती है। मैं हर काम को कितने अच्छे से जो पूरा करता हूँ। अरे वाह! अरे देखो इनका कोई, इसे कहिताएं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। क्या करें आलिया की अम्मा, अब तुम तो हमारी बड़ाई करने से रही, तो मैंने सोचा क्यों न अपनी बड़ाई खुद ही कर ली जाए। वैसे भी कहावत है ना, अपना काम स्वयं करो। क्या बात है चाचा जी, चाची जी, आज तो आप लोग बहुत मुहावरा खेल रहे हैं। अरे खेल कहाँ बिटिया, खेल तो अभी खिलवाने वाले हैं। अरे बिटिया, तुमरे चाचा जी कभी भी कछु भी बोली थाए। जरा इनका बतावो कि अभी खेल का समय नहीं है, बल्कि अभी समय है एक बढ़िया से बाल गीत सुने का, और ऊ हमका नेहा बिटिया सुनाए वाली है। अगर बातचीत खत्म हो गई हो तो एक बाल गीत सुन लिया जाए। चलिए हम सब मिलकर सुनते हैं एक मजेदार बाल गीत। बाल गीत का नाम है फूल खिला। मेरी छोटी सी बगिया में फूल खिला रे, फूल खिला रे। मेरी छोटी सी बगिया में फूल खिला रे। एक तितली आई फूल पे बैठी, कि तितली आई फूल पे बैठी, और वो मुस्कुराई रे कि बगिया में फूल खिला रे, और वो मुस्कुराई रे कि बगिया में फूल खिला रे। एक नन्ही सी छोटी सी बूंद बारिश की, नन्ही सी छोटी सी बूंद बारिश की, उस फूल को भिगो गई रे कि बगिया में फूल खिला रे, उस फूल को भिगो गई रे कि बगिया में फूल खिला रे। एक भंवरा आया गुनगुन करता, एक भंवरा आया गुनगुन करता, और गाना सुना गया रे कि बगिया में फूल खिला रे, और गाना सुना गया रे कि बगिया में फूल खिला रे। मेरी छोटी सी बगिया में फूल खिला रे, फूल खिला रे। भाई, ये खिली खिली कविता सुनकर मेरा तो मन ही खिल उठा। हाँ, सही कही तो बिटिया तुम। हमका भी ई कविता सुने के बाद कछु ऐसा ही लागित है। कमाल कर दिया बिटिया, बिल्कुल मौसम के अनुसार ये कविता ढूंढ कर लाई हो। वाह, मजा आ गया। अरे तुम्हारा मतलब का है? अभी तो सावन का महीना है और फूल तो बसंत में खिलत हैं। अरे भाग्यवान, मैं उस मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं तो इस मौसम की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी इस समय यहाँ बना हुआ है। अरे अरे, बातों ही बातों में मैं जरूरी बात बताना तो भूल ही गई। आपको ये बताना था कि आज हमारे साथ अकुल जुड़ रहे हैं। ये आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे खेल खेलेंगे और कहानी भी सुनेंगे। तो आओ अकुल, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। अकुल, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चाची जी और कोमल दीदी। अरे चाचा जी, अभी आप कह रहे थे ना कि आप आज कोई खेल खिलवाने वाले थे, तो समय हो गया है, एक अच्छा सा खेल खिलवा दीजिए। तो आप तैयार है ना? अरे बिटिया, ई कौन बड़ी बात आए, अभी शुरू करी था खेल। और ई खेल शुरू करी हैं तुमरे चाचा जी, तो तुमरे चाचा जी के लिए जोरदार तालियां। बिटिया, खेल बहुत ही आसान है। मैं एक शब्द बोलूंगा और उसको सुनकर तुम्हारे मन में जो भी शब्द आए, या यूं कहा जाए जो भी कोई चीज का नाम आए, बस बोल देना। तो इस खेल के लिए मेरा शब्द है त्योहार। पहले हम बताई था, हमरे दिमाग में त्योहार के बाद शब्द आई था बाजार, दुकानें, सजावट, आमदनी और व्यापार। अब मैं भी बताता हूँ। मेरे दिमाग में जो शब्द आ रहे हैं वो हैं पकवान, नए कपड़े, खाना पीना और पैसे। अब मेरी बारी है। त्योहार से जुड़े शब्द जो मेरे दिमाग में हैं वो है मेहमान, खुशहाली, खुशबू, उत्साह, खर्चा और मेहनत। अरे, हम सबसे तो पूछ लिए हो, अब कछु खुद भी बताई हो कि नहीं? हाँ हाँ, बताता हूँ, क्यों नहीं बताऊंगा। ये लो, ईद, बैसाखी, होली, क्रिसमस, दिवाली। अरे चाचा जी, आपने तो त्योहारों के ही नाम बता दिए, ऐसे कैसे? अरे आपको याद नहीं चाचा जी ने क्या कहा था? चाचा जी ने कहा था कि तुम्हारे दिमाग में जो शब्द आए उसे बोल डालो। तो ठीक है ना, चाचा जी के दिमाग में यही शब्द आते होंगे, इसलिए त्योहार को सुनकर उन्होंने यही शब्द बोल दिया। बिल्कुल सही बिटिया, देखा तुमसे ज्यादा समझदार है कोमल बिटिया। हाँ, वो बात तो है, लेकिन हमरा मन कही था आज नेहा बिटिया हम सब के लिए बहुत ही मजेदार कहानी सुनाए वाली है। क्यों नेहा बिटिया, सही कही था? अरे वाह चाची जी, बड़ी पारखी नजर है आपकी, मन की बात भी भाप लेती है। आपने बिल्कुल सही ही पहचाना। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। तो देर किस बात की, जल्दी से कहानी सुना दीजिए। अब बादाम का कमाल। फरीक बहुत बातूनी है। वह 4 साल का है, लेकिन बात बड़ों जैसी करता है। एक शाम उसके चाचा उससे मिलने गए। चाचा को देखते ही वह उछल पड़ा। वह बोला, चाचू, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। उसके चाचा ने पूछा, यह बात आपको किसने बताई? उसके चाचा को लगा था कि शायद उसकी बड़ी बहन ने सिखाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वह बोला, बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। दीवार पर 12 खड़ी चाट टंगी थी। 12 खड़ी शब्द को दिखाते हुए वह बोला, इसमें से पहले र निकालो, फिर ब और फिर ड़। अब तीनों को मिलाओ। लो, बन गया ना रबड़। कितना आसान है। इसलिए कहता हूँ बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। यह सुनकर सभी हंस पड़े। कहानी तो बहुत ही बढ़िया थी। अरे आलिया की अम्मा, सुना तुमने कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है? इम्मा का है, हम तो पहले से ही जानित रहे कि बादाम खाए से दिमाग तेज हुई था, और हम तो बादाम रोज खाइत भी हैं। अच्छा, तो देखते हैं कितने बादाम खाए हैं तुमने। मेरे कुछ सवालों के जवाब दो तो मानूं।
तो बताओ फारिक कितने साल का था? अरे इतना आसान सवाल लागित आए। ई का जवाब तो सबका पता हुई है कि फारिक 7 साल का रहा। अच्छा, अब एक सवाल अकुल से। बताओ कि फारिक ने चाचू को क्या बताया? मैं बताया था कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अकुल, अब तुमसे दूसरा सवाल। दीवार पर क्या टंगा था? चाची, दीवार पर 12 कड़ी चार्ट टंगा हुआ था। मुझे लगता है चाचा जी आज के लिए इतने सारे सवाल काफी हैं। आप जानते हैं ना, नेहा एक्सपर्ट से भी बात कराने वाली हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट हमसे जुड़ चुके हैं और कहानी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं यूपी के जौनपुर से अमृतलाल जी। अब जल्दी से उनके विचार जानते हैं। नमस्कार अमृतलाल जी, कैसे हैं आप? आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? बादाम का कमाल, कितनी मज़ेदार कहानी। और इस कहानी का फरीद बहुत ही कमाल का बच्चा। फरीद कमाल का बच्चा होने के साथ साथ बहुत होशियार भी बच्चा है। देखो उसने कितनी होशियारी से 12 खड़ी से शब्द को ढूंढ करके अपने चाचा जी को दिखा दिया। बच्चों, 12 खड़ी भी बहुत कमाल की चीज़ है। 12 खड़ी को हम जादू की छड़ी भी कह सकते हैं। जो भी आप सोचोगे, जो भी वस्तुएं आपको दिखती हैं, सारी वस्तुओं के नाम आपको 12 खड़ी में मिल सकते हैं। तो क्यों ना आप लोग भी फरीद की तरह जल्दी से कुछ शब्द ढूंढना शुरू करो। शुरुआत आप लोग घर की वस्तुओं से करो। आप लोग अपने घर में देखो क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, उनके नाम देखो क्या 12 खड़ी में मिलते हैं। अगर नहीं मिल पाते हैं तो आप अपने किसी बड़े, जैसे फरीद के घर पे चाचा जी हैं, वैसे आपके घर पे भी कुछ लोग होंगे, तो उनकी मदद से आप 12 खड़ी से शब्द, 12 खड़ी में शब्द ढूंढिए, 12 खड़ी से शब्द बनाइए भी। भाई कुछ भी कहो, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग राय जानने में मुझको तो बहुत ही मजा आता है। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कही था। चाचा जी, बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है अब हम लोगों को आगे चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कक्षा 3 से 5 वाले बच्चे हमसे नाराज हो जाएं। प्यारे बच्चों, हमको पता है आप हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आपका इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि हम आ गए हैं। हम आपके लिए कुछ मस्ती और कुछ पढ़ाई लेकर आए हैं। लेकिन अभी क्या करे वाले हैं हम? पहले कहानी सुनी है या पहले खेल के लिए हैं? तुम भी ना आलिया की अम्मा कमाल करती हो। अभी एक कहानी तो सुनी ही है, अब फिर से कहानी थोड़े ही ना शुरू कर देंगे। पहले कोई खेल खेलते हैं, उसके बाद कहानी सुनेंगे। हाँ, ये खेल मैं करवाने वाली हूँ। इस खेल में मैं एक वाक्य बोलूंगी, आपको ऐसा शब्द बताना है जिससे उस पूरे वाक्य का पता चल जाए। मैं समझ गया बिटिया, इसे कहते हैं अनेक के लिए एक शब्द। ना जी ना, ई का कहित है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अच्छा जी, ना तो आप गलत हैं और ना तो चाची जी गलत है। आप दोनों अपनी जगह पर ठीक हैं। तो सबसे पहले आप चाची जी, तो आपके लिए वाक्य है गगन को चूमने वाला। बिटिया, ऊका गगन चुंबी कहित है। अब अकुल, आपकी बारी है। आप बताइए आज्ञा का पालन करने वाला। आज्ञाकारी कहते हैं कोमल दीदी, पता है मैं भी एक आज्ञाकारी लड़का हूँ। वो तो है। अब आई है चाचा जी की बारी। तो चाचा जी, आपके लिए वाक्य है खेल खेलने वाला। बिटिया, उसे कहते हैं खिलाड़ी। तो चलिए आज के खेल को यहीं खत्म करते हैं और सुनते हैं एक कहानी। आज की कहानी का नाम है पापा जी की मूछें। अनु को अपने पापा की बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं। उनकी लटकने वाली चमचम चमकती लालटेनें, उनके तले प्याज के करारे करारे पकौड़े, कागज से जो प्यारे प्यारे कछुए वे बनाते हैं,
अनु को सब अच्छे लगते हैं। यही नहीं, सीढ़ियाँ भी वे उचक उचक कर चढ़ते हैं और फिर मामा से उनकी वे कुश्तियाँ जो वे मजे लेने के लिए आपस में लड़ते हैं। मेहमानों के आने पर वे हमेशा उन्हें हंसाते रहते हैं। अनु को अपने पापा की ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनु को अपने पापा की कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? पापा की मूंछें। हर सुबह जैसे ही उसके पापा दाढ़ी बनाना शुरू करते हैं, अनु भी उनके पास आकर बैठ जाती है। बड़े ध्यान से उन्हें दाढ़ी बनाते हुए देखती है। उसके पापा अपनी 2 उंगलियों में एक चुटकी सी कैंची पकड़े कच 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 अपनी मूंछों को तराशने में जुट जाते हैं और अनु है कि कहती जाती है, थोड़ा बाएं, अब थोड़ा सा दाएं। पापा नहीं ना, आप अपनी मूंछों को और छोटा मत कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। पापा जब नहाकर बाहर निकलते हैं तो अनु एक छोटी कंघी से बड़ी सफाई से उनकी मूंछों के बाल काटती है। इसके बाद वह मूंछ की नोकों को अपनी उंगलियों की चुटकी में पकड़कर उमेट देती है। बस फिर क्या, पापा की मूंछें दिखने लगती है रोबीली और तन तना तन। सो अनु भी तन जाती है। लो, हो गया पापा, अब आप इसे बिगाड़ेंगे नहीं, ठीक है? अनु हमेशा सोचा करती है, पापा अगर एक अच्छा कुर्ता पहन ले, सिर पर एक पगड़ी रख, अपनी कमर पर एक तलवार लटका ले और एक घोड़े पर सवार हो जाए तो कितने शानदार लगेंगे पापा। ठीक एक चश्मे वाले सैनिक की तरह। सच बात तो यह है कि अनु को सारे मूंछ वाले आदमी अच्छे लगते हैं, जैसे कि उसकी दोस्त तुती यानी स्मृति के पापा। ये मोटी मोटी मूंछ है उनकी। मूंछें काटने के लिए उन्हें एक अच्छे खासे मोटे कंघे की जरूरत पड़ती है। तुती के पापा टेनिस बहुत अच्छी खेलते हैं, लेकिन सच में उन्हें तो एक पहलवान होना चाहिए था। वे यदि एक चुन्नट डली पगड़ी पहन ले और अपने कंधे पर एक बड़ी सी गदा उठा ले तो बहुत रोबीले दिखेंगे। साहिल के पापा की मूंछ पेंसिल की लकीर सी पतली है। अनु सोचती है कि वे अपनी मूंछें भला इतनी पतली कैसे बनाते होंगे। अगर वे एक काला टोप और एक लंबा काला ओवरकोट पहन ले, अपनी आँखों पर एक काला चश्मा लगा ले, तो वे एकदम उस टीवी वाले जासूस की तरह लगेंगे जो सब चोरों को पकड़ लेता है। लेकिन सबसे बढ़िया मूंछें तो पास वाले मकान में रहने वाले उन दादाजी की हैं। ऐसा लगता है मानो एक बड़ा सा सफेद बादल आसमान से उतरकर उनकी नाक के नीचे रहने चला आया है। अब उनका मुंह जो है उस बादल के पीछे छिपा रहता है। अनु को दादाजी की चिंता होने लगी है। उस बादल के रहते वे खाना कैसे खा पाते होंगे भला। अनु सोचती है कि उसकी नाक के नीचे क्यों कोई मूंछ नहीं उगती। हर सुबह वह अपना साबुन भिगोती है, ढेर सारा झाग बनाती है और फिर उससे अपनी तरह तरह की मूंछें बनाती है। मेरी मूंछें सबसे अच्छी, वह कहती है, एकदम झक सफेद,
और मुलायम मुलायम, है ना? सच बताएं, मुझे भी बड़ी बड़ी मूछें बहुत पसंद है। मन करता है कि मूछ रख लूं, लेकिन कैसन रखी हो? तुमका शर्म जो आई थे। चाची जी, क्यों ना आप थोड़े सवाल जवाब हो जाएं? आप सबने कहानी तो बड़े ही ध्यान से सुनी है, तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। तो पहला सवाल चाची जी आपके लिए, आप बताइए कि अनु को क्या क्या पसंद था? अनु का बहुत सी चीजें पसंद रही, जैसे लटकती भई चमचम चमकती लालटेन, पापा के बनाए कागज के कछुए, प्याज के करारे करारे पकोड़े, सीढ़ियां चढ़े का, मामा के साथ मस्ती माँ कुश्ती लड़े का, मेहमानों का हंसाए का, और आपन पापा की मूछें। अरे वाह चाची जी, कमाल कर दिया आपने तो। अब अकुल आपकी बारी है, आप बताइए अनु को पापा के अलावा और कौन कौन अच्छा लगता था? दीदी, अन्नू को मूंछों वाले लोग बहुत पसंद थे, इसलिए तूती के पापा, साहिल के पापा और पड़ोस वाले दादाजी सब लोग पसंद थे। वेरी गुड बेटा। अब कोमल, तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। बताओ कि साहिल के पापा की मूछें कैसी थी? चाचा जी, साहिल के पापा की मूछें ना पेंसिल की तरह पतली पतली थी। सब लोगों को बहुत मजा आया होगा खेल खेल के। तो अब हमने कहानी सुन ली, सवाल जवाब भी कर लिए। अब आगे क्या करना है? बिटिया, अब का करे का है? अब तो इंग्लिश राइम का समय हुई गवा है। अब तो हम सब है पोयम सुनी है, वो भी अंग्रेजी में, है ना? नहीं चाची जी, आज नेहा इंग्लिश राइम की जगह एक इंग्लिश का खेल कराने वाली है, जिसमें और भी ज्यादा मजा आएगा। तो क्यों चाची जी, आप खेलना पसंद करेंगी ना? हाँ, जरूर खेली है। बिल्कुल। हाँ। तो खेल कुछ ऐसा है कि मैं आप सभी लोगों को एक शब्द की स्पेलिंग बताऊंगी। आप लोगों को वो वर्ड मानकर उसका सही वर्ड बताना है और फिर उसका मतलब भी बताना है। रेडियो पे सुन रहे बच्चों, आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो अभी हमारा पहला शब्द है LOCK। नेहा दीदी, ये वर्ड है लोक, इसलिए इसका मतलब होता है ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया अकुल। अब मैं एक स्पेलिंग बोलती हूँ, आप बताइए कि वो क्या है? CHAIR। मैं समझ गया, ये चेयर की स्पेलिंग है। इसका मतलब है कुर्सी। सही कहा चाचा जी आपने। अब चाची जी आपकी बारी है, तो आपके लिए स्पेलिंग है TREE। बिटिया, तुम ट्री बोलित रही। ट्री का मतलब हुई है पेड़। अरे कोमल बिटिया, तुम तो बताओ TABLE क्या होगा? आपने जो स्पेलिंग बोली है वो है TABLE। इसका मतलब होता है टेबल, और टेबल होता है मेज। वाह वाह, खेल खेल के तो मजा ही आ गया। बच्चों, हमारा मन तो नहीं है, पर जाने का वक्त अब हो गया है। आप लोग ये खेल अपने घर पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो चाचा जी, चाची जी, कोमल और हमारे कॉल पर जुड़े सभी लोग, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अकुल बेटा, आपका तो खास शुक्रिया हमारे साथ शो पे बने रहने के लिए। तो बच्चों, अब वक्त है हमारे विदा लेने का। हम आपसे मिलेंगे अगली बार और करेंगे थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारत
भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें। खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र छू। बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। कुछ महीनों की बात है यारों, जब चाहे शुरुआत करो। बच्चे कितना पढ़ लेते हैं गांव गांव में पता करो। बच्चों को टोली में बांटो, यूं पढ़ना आसान बने। खेल खिलाओ, कथा सुनाओ, देखो कैसे काम बने। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में